You will have what you say. आपको वही मिलेगा जो आप कहते हो। प्रभु आप तो हमारी सुनते ही नहीं हो। Lord, you don't even listen to us. Are you hearing what kind of prayers we do? सुन रहे हो कैसी प्रार्थनाएं करते हैं हम? You will have whatsoever you say. जो कुछ आप बोलोगे आपको वही मिलेगा। What are you saying? क्या कह रहे हो? एक बहन मेरे पास आई, बोली पास्टर जी प्रभु मेरी नहीं सुनते, आप प्रार्थना करो आपकी सुनते हैं। मैंने क्यों बहन, गोद ली हुई हो तुम? Wrong believing गलत विश्वास करना will make you speak wrong. आपको गलत बुलवाएगा। Right believing सही विश्वास करना make you speak right. आपको सही बुलवाएगा। प्रलय आ जाएगी, ये हो जाएगा, इतने लोग मर जाएंगे, उस समय क्या कहना है आपको? परमेश्वर का वचन बोलो, बोलो प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे बगल में 1000, मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो मेरे निकट नहीं आएगा। That will bring health into your body next time and next time and next time and will keep you healthy till your last breath. वो वचन जिसने पिछली बार आपको चंगाई दी थी, अगली बार भी वो आपको चंगाई देगा और उसके अगली बार भी और आपकी आखिरी सांस तक वो आपको स्वस्थ बनाए This रखेगा। is the word of healing. ये चंगाई का वचन This है। is the word of victory. ये जय का वचन This है। is the word of breakthrough. ये छुटकारे का वचन है। God says, I have put my words in your mouth. परमेश्वर कहता है मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल And दिया I है have covered you under the shadow of my spirit, और अपनी आत्मा की परछाई के नीचे तुझे ढक दिया है so that I can plant the heavens. ताकि मैं स्वर्गों को पृथ्वी पर रोप दूं। Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Proverbs 10:11. नीति वचन 10:11। The mouth of the righteous is a well of life, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, but violence covers the mouth of the wicked. परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। If you are righteous, अगर आप धर्मी हो, your mouth is the well of life. आपका मुंह जीवन का सोता है। Come on. You know what is the well of life? जानते हैं जीवन का सोता है? A well एक which ऐसा, has life. एक ऐसा कुआं Is the जिसमें well of जीवन है, life. वो जीवन का कुआं। एक कुआं, बोलो कुआं, कुआं, जिसके अंदर जीवन है। तो अगर आपको जीवन चाहिए तो क्या करोगे आप? If you need life, what will कुएं you के do? अंदर बाल्टी डालोगे और निकालोगे। Fetch the water और out of the परमेश्वर well. कह रहा है अगर तुम धर्मी हो तो तुम्हारा मुंह वो कुआं है जिसमें जीवन है। The Lord is saying, God is saying, if you are righteous, your mouth is that well of life. तो अगर आपके मुंह में जीवन है, अगर आपको कुआं हो जिसमें जीवन है, तो मुंह खोलो और जीवन निकालो। If your mouth is that well of life, then open your mouth and release that life. Amen. Can I tell you one secret of godly success? ईश्वरीय सफलता का एक रहस्य बताऊं। Some Christians have allergy with the word success. कुछ मसीहों को एलर्जी है What? सफलता शब्द से। Success? क्या सफलता? Success? सफलता? Well, God gives success. आप परमेश्वर सफलता देते हैं। Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? God gives success to His people. परमेश्वर अपने लोगों को सफलता देते हैं। Amen. And if you are coming to this church, get used to success. और अगर आप इस चर्च में आ रहे हो तो सफलता के आदी हो जाओ। Amen. Our God has not produced failures. हमारे परमेश्वर ने Our हारे हुओं God को is a पैदा नहीं God किया। who gives success. हमारा परमेश्वर वो है जो सफलता देता है। Can you put Joshua 1:8? यहोशू 1:8। How many people want success कितने लोग सफलता चाहते हैं? and be successful in your life? सफल होना चाहते हैं जिंदगी में। Amen. Guess what? When you will be successful जब आप सफल होगे and people come to you और लोग आपके पास and they आएंगे ask you, और आपसे पूछेंगे what's the secret? क्या रहस्य है? When God makes you sit on the mountain top जब परमेश्वर आपको पहाड़ों and की people चोटी पर come to you बैठाता है, लोग आपके पास and they आते say, हैं, what's the secret? पूछते हैं कैसे Tell किया? them, my God is the secret. कहना मेरा परमेश्वर है वो It is रहस्य। my God
who has lifted me up. मेरे It परमेश्वर is ने my मुझे ऊंचाइयों पे God who उठाया। has blessed me. मेरे It परमेश्वर ने is मुझे my आशीष दी। God. मेरे परमेश्वर ने। Amen. आमेन। Hallelujah. But success doesn't come by ready? It doesn't come by doing a business deal with God. लेकिन सफलता परमेश्वर के साथ एक बिजनेस डील हो करके नहीं प्रभु आती। जी मेरे बेटे का वीजा लगा दे, चर्च में राजमा चावल छोली पूड़े खिलाऊंगा। हाँ, people have that mentality. लोगों की ऐसी They are मानसिकता। trying to strike a business deal with वो God. परमेश्वर के साथ एक God, बिजनेस डील करने की कोशिश। if you do this for me, प्रभु अगर आप I'm मेरे gonna लिए do this किया, for you. तो मैं आपके लिए ये करूँगा। What can we do for him? हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? What can we offer him? हम क्या भेंट दे सकते हैं उसको? Amen. So don't strike a business deal. तो उसके साथ बिजनेस डील ना करें। We will get godly success God's way. हम ईश्वरीय सफलता परमेश्वर के तरीके से लेंगे। There is a God's way to be successful, परमेश्वर का एक तरीका है ईश्वरीय सफलता हमको देने and के लिए। it's good success. और वो अच्छी सफलता I है। said it's good success. मैंने कहा वो अच्छी सफलता है। That means इसका you मतलब- can have a flourishing business. आप- You can be the best businessman in the city, and your family, you love your family loves you, you have a best health. आप एक सबसे सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं अपने शहर के। आपका परिवार आपसे प्यार करता है। आप अच्छे स्वास्थ्य में भले चंगे हैं। You can be the best doctor. You can be सबसे the अच्छे best डॉक्टर, engineer. सबसे अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं आप। You can be the best pastor or wherever area God has called you. बेस्ट पास जहां कहीं परमेश्वर ने आपको बुलाया वो हो सकते हैं। Amen. So let's find success God's way. तो हम परमेश्वर के तरीके से सफल I'm telling you, when you will do it जब आप ऐसा करोगे this way, इस तरह से, so many people ask us, बहुत से लोग पूछते हैं how were you able to get breakthrough in Delhi? कि आपको दिल्ली में कैसे छुटकारा मिल गया इस तरह I'm का? telling you the मैं secret. बता रहा हूँ रहस्य क्या है। It will work in every area. ये हर जगह पे काम It will करेगा। work in business. ये It will व्यवसाय work में, in ministry. It सेवकाई will में, work if you're a student. अगर It आप will work पढ़ा- if you're a पढ़ते हैं, teacher. अगर It आप will work पढ़ाते if हैं, you're a doctor. डॉक्टर है, सब जगह काम करेगा। Hallelujah. Are you ready? तैयार है? Can we read together? साथ में पढ़ें। Okay, 1, 2, 3, go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Hallelujah. Yeah, let's do it in Hindi. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा या तू अच्छी सफलता पाएगा। Amen. You will be successful as a husband. आप एक पति होकर You will पति be के रूप में successful as a होंगे। father. एक पिता के रूप में You will be successful होंगे। successful as a businessman. एक बिजनेसमैन के रूप में You will be successful as whatever God has called you. जो कुछ आप कर रहे हैं प्रभु ने जहां कहीं आपको रखा सफल होंगे। But how will it happen? और वो कैसे होगा? By us putting the word of God in our mouth. जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डालेंगे उसके द्वारा। And when you put the word of God in your mouth, जब आप परमेश्वर का वचन अपने मुंह में it डालेंगे drops to your heart. तो वो आपके दिल में उतर आएगा। The quality of the life that you will live on this earth depends upon how much you are in agreement with God's thoughts. आप किस श्रेणी का जीवन इस दुनिया में जियोगे वो निर्भर करता है कि परमेश्वर के विचारों से आप कितना सहमत हो। And this is the book of God's thoughts. और ये परमेश्वर के विचारों की किताब है। If you want to know his thoughts, अगर उसके विचारों को जानना चाहते हो, the word of God contains his thoughts. परमेश्वर का वचन उसके विचारों से भरा हुआ है। There are so many
religious people today who believe sickness is given by God बहुत से धार्मिक लोग हैं ऐसे जो मानते हैं कि परमेश्वर ही बीमारी देता to है, teach you something. कुछ सिखाने के लिए। And there are some people who are sick from last 40 years. कुछ लोग 40 साल से बीमार है पिछले। Are you telling me that you are so cuckoo that it took you 40 years and you haven't learned the lesson? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आप इतने धीमे हो सीखने में कि 40 साल लग गए अभी तक सीखे नहीं हो? No, sickness is an oppression from the enemy. नहीं, बीमारी एक सताव है दुश्मन की ओर से। बीमारी शैतान की ओर से एक सताव है, परमेश्वर की ओर से नहीं। Sickness is an oppression of the devil, it is not from God. Amen. So when I got saved, जब मैंने उद्धार पाया, my understanding was messed up. मेरी समझ बिगड़ी हुई। I had believed so many lies from the enemy. मैंने बहुत सारे झूठों को मान लिया था। But then I started to meditate on the word of पर God. तब मैंने वचन पर मनन करना शुरू किया। I used to think being poor is being godly. मुझे लगता था गरीब होना ईश्वरीय होना है। I don't think it anymore. अब मैं ऐसा नहीं सोचता। Poverty is a curse. गरीबी एक श्राप है। I said poverty is a curse. मैंने कहा गरीबी एक श्राप है। And the Bible says Jesus became a curse for us. और बाइबल कहती है यीशु हमारे लिए श्रापित हो गया, So that the blessings of Abraham might come upon Gentiles. ताकि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों पर उतर आए। You know, it breaks my heart. I see sometimes when I go to some gadget that, you know, is getting launched. मेरा दिल टूटा इस बात को देख के, जब जैसे कोई नया गैजेट जब लॉन्च होता है And people will write, और लोग उसमें लिखते हैं नीचे oh, कमेंट्स, I need to sell my kidney to buy this iPhone. अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी आईफोन खरीदने के लिए। Have you read that? पढ़े हैं ऐसे कमेंट्स? It's very common. बहुत कॉमन है। You shall declare a thing and it shall be established unto you. जिस बात की तुम घोषणा करोगे वो तुम्हारे लिए स्थापित हो जाएगी। You shall declare a thing. जिस बात If you तुम want to घोषणा walk करोगे। prosperous, let me tell you one thing. अगर समृद्धि में जीना है तो एक बात बता दूं, Never say this is so expensive we can never afford it. कभी भी ऐसा मत कहना कि ये तो इतना महंगा है कि हम कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। Because Jesus asked you to believe for it, He didn't ask you to pay for it. क्योंकि यीशु ने आपसे मानने के लिए बोला है, उसका दाम देने के लिए नहीं बोला है। Provision comes from Him. प्रबंध उसकी ओर से होता है। I am still training myself because sometimes I'll say, oh, it's so expensive. I'm like, oh Lord. मैं अभी भी अपने आप को सिखा रहा हूँ कि कई बार मैं कहता हूँ तो बहुत महंगा है। Poverty mentality has to go. गरीबी की मानसिकता को जाना, Poverty mentality has to गरीबी go. की मानसिकता को जाना जरूरी है। It is not expensive because I'm a son of a king. क्योंकि मैं एक राजा का बेटा हूँ। I said it is not expensive मैंने कहा वो because महंगा I'm a नहीं son of a है, king. क्योंकि मैं एक राजा का बेटा हूँ। Amen. He said, whatsoever you believe in my name, उसने कहा जो कुछ तू विश्वास करेगा मेरे नाम में, the Father will do it for you. पिता तेरे लिए वो करेगा। That's how godly people are different. इसीलिए ईश्वरीय लोग अलग होते People of faith are different. हैं, विश्वास के लोग अलग होते हैं। Hallelujah. If we could have thought, अगर हम सोच would we ever have money to build a church like this? तो क्या Never. कभी ऐसे पैसा होता है चर्च बनाने के लिए? नहीं। But guess what? पर पता है क्या, Jesus asked us to believe for it, not to pay for it. यीशु ने हमें मानने के लिए बोला था, पे करने के लिए नहीं बोला था। It's so expensive. ये तो बहुत महंगा है। What you call expensive and you cannot afford it, tomorrow you'll be gifting it to others. जिसको आप कहते हो कि ये बहुत महंगा है हम नहीं खरीद सकते, वो आप गिफ्ट में दे रहे होगे लोगों को आने वाले दिनों में। Amen. I believe, मैं ये मानता हूँ, and therefore I'm speaking. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। FOLJ Church FOLJ is one of the most generous church on this planet. पृथ्वी पे सबसे उदार कलीसियाओं में से है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूँ, change your prayer from God, give me a house to Lord, make me somebody who gifts houses to people. अपनी प्रार्थना को बदल दो, ये कहने की जगह प्रभु मुझे घर दे दो की जगह ये कहो प्रभु मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनाओ जो दूसरों को गिफ्ट में घर दे।
Because Jesus said, let it be done unto you as per your faith. क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही हो। Because if you're just asking for a house, अगर सिर्फ एक घर मांग रहे हो He'll give you provision for a house. तो आपको उतना ही प्रबंध देगा उस But घर if you के लिए। say, Lord, I want to be somebody who gives houses to people, लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं वो व्यक्ति होना चाहता हूँ जो लोगों को घर गिफ्ट दे, His provision will be according to your तो prayer. उसका प्रबंध आपकी प्रार्थना के मुताबिक होगा। Amen. I just believe that the Lord is about to bring an acceleration in the area of your finances. मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर एक तेजी लेकर के आ रहे हैं आपके पैसे के क्षेत्र में। Hallelujah. If you believe it, it will happen. If you don't believe it, it will not happen. अगर आप मानोगे तो होगा, नहीं मानोगे तो नहीं होगा। But I'm telling you, पर मैं आपको बता रहा हूँ, Indian church won't be seen as poor and always asking and depending on other Western countries. God is about to lift Indian church and we will be able to bless other nations. इंडिया की चर्च को गरीब और मांगने वाली चर्च नहीं देखा जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे स्तर को बढ़ा रहा है ताकि हम वेस्टर्न चर्चेस को, हम दूसरे देशों की चर्चेस को ब्लेस करें। Amen. The Lord is changing the narrative of Indian church from this to this. परमेश्वर भारत की कलीसिया की जो परिभाषा है उसको इससे इसमें बदल रहा है। Amen. That's the promise for us. ये वादा है हमारे लिए। We will never have to borrow from any man, हमें but we कभी will lend to nations. कभी किसी मनुष्य से लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम देशों देशों को देंगे। Do you believe it? क्या आप ये मानते हो? But just believing it is not enough. पर केवल मानना काफी नहीं है। That's the problem. So many of you believe it and you stop it there. आप में से बहुत से लोग मानते हो, I वहीं रुक believe, जाते I हो। believe, मैं I मानता हूँ, believe. मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। Okay. ठीक है। Law of faith won't go into action if you just believe. विश्वास का सिद्धांत काम नहीं करेगा अगर आप सिर्फ मान के बैठ गए तो। Pastor, why did that person die? He believed that he was healed. पास्टर, वो व्यक्ति क्यों मर गया? वो तो मान रहा था कि वो चंगा हो गया है। Did he speak? क्या उसने बोला? For the law of faith to come into motion, विश्वास के सिद्धांत को see, काम करने के लिए if I say faith is like an aircraft and has two wings, believing and speaking. अगर मैं कहूं कि विश्वास एक एयरक्राफ्ट की तरह है जिसके दो पंख हैं, मानना और बोलना। If you just have one wing, अगर एक ही पंख है you cannot fly. तो उड़ नहीं सकते। You'll say, it's been 5 years, why am I still here? I बोलोगे, believe. 5 साल हो गए हैं, वहीं का वहीं क्यों हूं? मैं तो मानता हूं। Because we have the same spirit of faith, we believe, therefore we speak. क्योंकि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है, हम मानते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं। Amen. When we were almost like 20 people जब हम in a small room, 20 लोग थे एक छोटे कमरे में। you know, Pastor Samarth and all the other people who are there with us, they know it. जो कुछ लोग थे उनको पता है। I used to keep saying, मैं ये कहता था, we are going to build the biggest church in Delhi. हम दिल्ली की सबसे बड़ी कलीसिया बनाएंगे। I believed it, मैंने माना था, but that was not enough. पर उतना काफी नहीं I था। said it, मैंने बोला and I said it, और मैं बोलता and रहा I said it, और मैं and बोलता the रहा law of faith came into motion. और विश्वास का नियम काम करने लग गया। Amen. But some people, many pastors also come to me. That's okay, yeah, we understand that part. कई पास्टर आते बोलते हैं हाँ ये तो समझ आता है इतना तो But ठीक tell है। us how. लेकिन ये बताओ कैसे किया? To know how is none of your business. कैसे कैसे किया जानना आपका काम नहीं है।
I'm not saying this for our church. मैं हमारे चर्च के लिए नहीं कह रहा, I'm saying when you believe something, मैं कह रहा हूँ जब आप कुछ मान लेते हो, but how will God do it? पर परमेश्वर करेगा कैसे? If He tells you how, अगर उसने कैसे बता दिया आपको, then He won't be God, right? तो फिर वो परमेश्वर नहीं होगा, He's God. वो परमेश्वर है। Let God be God. उसको परमेश्वर होने दो, Let God be God. परमेश्वर को परमेश्वर होने दो। He told you to believe. उसने आपको कहा मानो, He didn't say you have to figure out. उसने इन्हीं का पता लगाओ कैसे करूंगा मैं। पर pastor कैसे होगा Oh, pastor, pastor? how will it happen, pastor? होगा. It will happen. क्या लोग कहते हैं क्या 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 ऐसी खाना क्या रोटी ऊपर से आ जाएगी क्या? People say- पुराना नियम पढ़ो, ऊपर से ही आई रोटी. People say, will the bread fall from the sky? Read the Old Testament, the bread did fall from the sky. But how will He meet my needs? वो मेरी जरूरतें कैसे पूरे करेगा? Your job is to believe it and speak it. आपका काम है मानो और बोलो। His job is to perform it. उसका काम है उसको पूरा करना। You do your part. आप अपना काम करो, God will do His part. परमेश्वर अपना काम करेगा। Come on, give Him some praise. उसकी स्तुति करे। He is Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. So your job is not to figure out. आपका काम पता लगाना नहीं है, Your job is to believe. आपका काम मानना है। Like some people ask me, do you have like a plan of how things will be? I say, no, I don't have a plan how things will be. कुछ लोग पूछते I हैं- just believe and I just speak, and that does the work. कुछ लोग बोलते हैं कि कोई प्लान है आपके पास कि कैसे किया आपने, कैसे होगा। मैं कहता हूँ कोई प्लान नहीं है, मैंने माना और बोला। I'm telling you the truth. Even सच people बताओ। ask me, they ask, how did it happen? I said, I have no idea how it happened. लोग पूछते हैं कैसे हुआ, मैं कहता हूँ कोई अंदाजा नहीं है मुझे कैसे हुआ। That's why it's called grace. इसीलिए इसको अनुग्रह बोलते हैं। And you play no part in God's grace. और परमेश्वर के अनुग्रह में आपका कोई योगदान नहीं होता है। Your part is to believe. आपका काम है मानना। Amen. I was hearing a pastor, मैं एक पास्टर को सुन रहा था, and they made their church building. उन्होंने अपनी चर्च की बिल्डिंग बनाई And they said, और उन्होंने कहा those 3 years in our life were hell. हमारे जिंदगी के वो 3 साल नरक थे। You need to be very careful what you agree with. आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है किस बात से आप सहमत होते And हैं। as this pastor said that, जब वो पास्टर ने वो कहा, I went to my room. मैं अपने कमरे में गया, I said, Father, मैंने कहा पिता in the name of Jesus, यीशु के नाम में I believe मैं मानता हूँ and I speak. और मैं कहता हूँ When we will build our church, जब हम अपनी चर्च को बनाएंगे it will be effortless. वो बिना मेहनत के होगा, Effortless. बिना मेहनत के होगा, Effortless. बिना मेहनत के होगा। Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने let कहा, it be done unto you as per your faith. तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। When I came into full-time ministry, a pastor told me, oh, be ready now. God will take you through valley of lack. जब मैं सेवकाई में आया तो एक पास्टर ने कहा ध्यान दो, परमेश्वर तुम्हें उस तराई में, उस खाई में ले जाएगा जहां पर आर्थिक तंगी होगी तुमको। So be ready to live in lack. तैयार रहो कमी घटी में जीने के लिए। Does the Bible say that? क्या बाइबल ऐसा कहती है? No. नहीं। So I came home मैं घर and आया, I said, मैंने कहा, I'm talking to God. मैं प्रभु से बात कर रहा था। I said, Father, मैंने कहा पिता, when I was working for a man, जब मैं एक इंसान के लिए नौकरी करता था, I was getting a nice salary अच्छी तनख्वाह मिलती and थी I never lacked. और मुझे कभी कमी नहीं हुई। And now, मैंने कहा और अब these people whom you have employed, ये लोग जो आपके लिए काम करते हैं, they are saying, वो कह रहे हैं you're going to take me through lack. कि आप मुझे कमी में से निकालोगे। And he said, और परमेश्वर I ने never कहा, said that.
मैंने कभी ऐसा नहीं He said, what does my word say? कहा। उसने कहा मेरा वचन क्या कहता है? The Lord is my shepherd, I shall not lack. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी। Amen. Amen. But do you know? Okay. All right. So, Psalm 23 का स्टिकर लगा के दरवाजे के पीछे कुछ नहीं होगा. But putting a sticker of Psalm 23 on your door will not do anything. This word has to be activated. इस वचन को सक्रिय करना। How will you activate it? कैसे सक्रिय How will you करोगे? activate the Lord is my shepherd, I shall not lack? कैसे सक्रिय करोगे? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी। I believe it मैंने मान लिया and I speak it. और मैं बोला। When you get up in the morning, जब सुबह उठते हो, say, the Lord is my shepherd, I shall not lack. कहो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी। And as you keep on confessing it again and again, the law of faith comes into motion and you will never lack. और जब आप कहते रहोगे बार बार, तो विश्वास का नियम लागू हो जाएगा और आप कभी कमी में नहीं रहोगे। Amen. Say bye bye to so many things. हमें बहुत सी चीजों को बाय बाय बोलना सीखना है। Say lack. बोलो कमी, Bye bye. बाय बाय। I am not talking about LAKH. I'm talking about LACK. The God will set you free from lack and will bring you into a lot of lack. परमेश्वर आपको कमी घटी में से निकाल कर लाखों में ले आएगा। Amen. Hallelujah. David says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. दाऊद कहता है मैं यहोवा के विषय में ये कहूंगा, I will say of the Lord, मैं ये the कहूंगा, Lord is who you say He is. यहोवा वो है, परमेश्वर वो है जो आप कहते I हो वो है। said the Lord is who you say He is. मैंने कहा प्रभु वो है जो आप कहते हो कि वो है। Amen. आमेन। That's why most of the Sundays we declare this over you that you will live a long life. इसीलिए अधिकतर हर संडे हमें घोषणा करते हैं कि आप एक लंबी जिंदगी जियोगे। Why? क्यों? It's not motivational things to keep you happy. ये आपको खुश करने के लिए प्रोत्साहन की बात There नहीं is a है। spiritual law behind it. एक आत्मिक सिद्धांत है इसके There पीछे। is a spiritual law behind it. एक आत्मिक सिद्धांत है इसके पीछे। Amen. आमेन। What you sow is what you reap, and in the spirit realm, your words are like seeds. जो आप बोगे वही काटोगे, और आत्मिक दुनिया में आपके वचन बीज हैं। I will say of the Lord, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, He is my refuge वो मेरा शरण and स्थान my fortress. और मेरा दृढ़ गढ़, My God, मेरा in परमेश्वर, Him will I उस trust. पर मैं भरोसा करूंगा। What do you say of God? क्या कहते हो आप परमेश्वर के विषय? ओ प्रभु जी, इतने महीने हो गए आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया. Lord, it's been so months you've done nothing. You will have what you say. आपको वही मिलेगा जो आप कहते हो। प्रभु आप तो हमारी सुनते ही नहीं Lord, you हो. don't even listen to us. Are you hearing what kind of prayers we do? सुन रहे हो कैसी प्रार्थनाएं करते हैं हम? You will have whatsoever you say. जो कुछ आप बोलोगे आपको वही मिलेगा। What are you saying? क्या कह रहे हो? एक बहन मेरे पास आई, बोली पास्टर जी प्रभु मेरी नहीं सुनते, आप प्रार्थना करो आपकी सुनते हैं. मैंने क्यों बहन, गोद ली भी हो तुम? One sister came to me and said, Pastor, the Lord doesn't hear me. He listens to your prayer, so you pray. I said, Are you adopted? Wrong believing गलत विश्वास करना will make you speak wrong. आपको गलत बुलवाएगा। Right believing सही विश्वास करना make you speak right. आपको सही बुलवाएगा।
Are you hearing the prophecies? भविष्यवाणियां सुन रहे हो? So much of that is not prophetic, it's pathetic. उसमें से इतना कुछ भविष्यवाणी नहीं है, बेकार की बातें हैं। प्रलय आ जाएगी, ये हो जाएगा, इतने लोग मर जाएंगे। उस समय क्या कहना है आपको? परमेश्वर का वचन बोलो, बोलो प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे बगल में 1000, मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो मेरे निकट नहीं आएगा। When people say things like that, you declare 1,000 will fall by my side and 10,000 at my right hand, but no evil will come near me. Amen. We have to become people. Our mouth is filled with the word of God. हमें वो लोग होना जरूरी है जिनके मुंह वचन से भरे हैं। Mouth is filled with the word. हमारे मुंह And you वचन से meditate on the word day and night. और आप दिन रात वचन पर मनन करते हो। Can you put Mark 11:23? I want to show you something. मरकुस 11:23 में कुछ Hallelujah. And then we'll pray. और फिर प्रार्थना करेंगे। Okay. Mark 11:23. जो सो रहा है जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये पीढ़ी सुनते हुए भी नहीं सुनेगी। यीशु मसीह का सबसे बड़ा स्ट्रगल सदूसी और फरीसी नहीं थे। चलो फिर से ट्राई करते हैं, अब सुन लो अच्छे से, ठीक है? जो सो रहा है बोलो हालेलुया। सब में हालेलुया बोलना है ना। हम लोग देहरादून में थे, एक पास्टर प्रीच कर रहे थे और वो कहते इतने रेप हो रहे हैं देहरादून में, तब एक बंदा पीछे से बोलता थैंक यू जीसस हालेलुया। मैं कह रहा भाई सुन तो लो। तभी यीशु मसीह कहना हुआ जिसके सुनने के कान हैं हालेलुया। कुछ लोग डर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। इससे पहले मैं यहाँ जाऊं, मैं आपको जल्दी से टेस्टिमनी बताता हूं। मैंने कई लोगों को बता दिया। इट इज यू हैव टू बी सो विजिलेंट। अगर आप झूठ के साथ एग्री करोगे वही फल आप खाने लग जाओगे। If you will agree with a lie, that's the fruit you will eat. और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। And Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free. तो वैसे ही शैतान जो झूठ का पिता है वो आपको झूठ बताता है और झूठ आपको बांध देता है। Similarly, devil, who is the father of lies, he tells you a truth, he tells you a lie and he binds you. The level of freedom you experience is directly proportional to the level of truth that you have believed. जितनी स्वतंत्रता आप अनुभव करेंगे वो निर्भर करती है कितना सत्य आपके अंदर है। So हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए। Some friends came from Australia. और उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट में एक हम लोग एक टेस्ट करते हैं, उसको कुछ डीएनए टेस्ट कहते हैं। वैसा खून वाला डीएनए नहीं, वो पर्सनालिटी वाला They डीएनए। said we do a personality test in the corporate. और उन्होंने कहा कि हम आपका टेस्ट करेंगे, जो एक टेस्ट $1000 का था। And they said we'll do a test which is $1,000. और उन्हें सारे जो सीनियर लीडरशिप है उसके लिए वो किया And they did that test for all. कि आप the चर्च leadership, को अच्छे से फंक्शन कर सकते so हैं। that you can make the church function properly. सो रिजल्ट आया The results came. और मेरा रिजल्ट आया कि मैं 99% क्रिएटिव और 1% डिटेल हूँ। And the results came out and I was 99% on creativity and 1% on detail. तो उन्होंने बुलाया मुझको और मोनू को और उन्होंने कहा
ये तो सब भूल जाएंगे. So they called Apostle Ankit to Pastor Monica and said, he will forget everything. ये 1% डिटेल है. He is 1% on detail. सो इनको कुछ डिटेल याद नहीं रहेगी. He will not remember any details. तो आप बिल भरा करो, आप सब चीजें करा So करो. you should pay the bills, you should do all those things. तो मैंने वो सुना I heard that और मैंने विश्वास कर लिया. and I believed it. और मैं जाके सबको बता रहा हूँ. And I'm telling everybody. अरे मैं Oh, 1% डिटेल. I am 1% मैं भूल जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं. If ठीक I है. forget, no problems, okay? अरे मैं 1% डिटेल. I am ठीक है. मैं 1% भूल जाता हूँ कई बार. okay? ठीक If I है. forget, it's okay. If you believe and you speak अगर आपने मान लिया और बोल दिया and you keep doing that, और ऐसा करते and I रहे, kept doing that. और मैं ऐसा करता रहा, After some time, कुछ समय बाद I started to forget everything. मैं सब कुछ भूलने लग गया. My wallet, my मेरा keys. वॉलेट कहाँ है, चाबी कहाँ है, It was like ऐसा था. मुझे ऐसा लगने लगा मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सब चीजें भूल रहा I हूँ. felt like what is happening to me? I'm forgetting everything. Until the Holy Spirit had to rebuke me. जब तक पवित्र आत्मा ने मुझे डांट नहीं लगाई. And the Lord said, और प्रभु ने कहा, did I say in my word that you're 1% detail? क्या मैंने अपने वचन में ये कहा था कि तुम 1% डिटेल हो? Many times we keep the opinions of experts above the word of God. कई बार हम विशेषज्ञों की बातों को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख देते हैं. And that time I repented. और मैंने माफी मांगी प्रभु से. He said, my word says the memory of righteous is blessed. उसने कहा मेरा वचन कहता है धर्मी जन की जो यादगार है वो आशीषित है, The धन्य है. memory of righteous is blessed. धर्मी जन की यादगार आशीषित है. And I said, Lord, I renounce this lie. मैंने कहा प्रभु मैं इस झूठ को अपने जीवन से हटाता हूं. I agree with your word. मैं आपके वचन से सहमत हो जाता My हूं. memory is blessed. मेरी याददाश्त आशीषित है. And I am 100% creative and I am what? 100%? You know the Lord has good sense of humor. प्रभु का बहुत अच्छा मजाक. Amen. And from that time और उस समय से I became vigilant. If somebody is saying something and it's a lie, I say I will not agree with मैं it. ध्यान देने लगा अगर कोई कुछ ऐसा कहता है जो झूठ है मैं उसके साथ सहमत नहीं होता. Do you know we are in the capital city doing a persecution free ministry? आप जानते हो हम इस देश की राजधानी में हैं बिना सताव की सेवकाई कर रहे हैं. The only persecution is from Christians, but rest it's all fine. एकमात्र सताव जो आता है मसीहों से आता है, बाकी सब ठीक है. You will eat the fruit of your lips. आप अपने होठों के फल खाओगे. You'll eat the fruit of your lips. अपने होठों के फलों को आप खाओगे. Amen. Okay, let's go here. Jesus is saying, for surely I say to you, यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ, whoever says to this mountain, जो कोई इस पहाड़ से कहे be removed तू उखड़ जा and be cast into the sea, और समुद्र में जा पड़, and does not doubt in his heart, और अपने मन में संदेह ना करे, but believes that those things he says will be done, वरन प्रतीति करे कि जो वो कहता है he will have वो हो जाएगा. whatever he says. तो उसके लिए जो वो कहता है वही He होगा. will have उस whatever he says. जो कुछ वो कहता है उसके लिए वही He will होगा. have जो कुछ वो कहता है whatever he says. उसके लिए वही होगा. He will have उसके लिए वही होगा. not whatever he prays, जो but कुछ whatever वो- he says. जो कुछ वो प्रार्थना करता है नहीं, लेकिन जो कुछ वो कहता है. Because you can pray for 5 minutes something, क्योंकि हम 5 मिनट के लिए किसी बात के लिए but keep प्रार्थना on करते saying हैं, a contrary thing again and again. लेकिन उससे- You will not get what you are praying for, you will get what you are saying. हम 5 मिनट एक बात के लिए प्रार्थना करके उसके विपरीत हमेशा बातें बोलते रहते हैं, तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप प्रार्थना में कह रहे थे, आपको वो मिलेगा जो आप बोलते रहते हैं. Have you met those Christians? आप जब भी उन्हें मिलेंगे ना, आप कैसे हैं? बड़ा warfare है, बड़ा. Oof, There's believers that बड़ा always warfare. talk about warfare, big warfare, इतना बड़ा warfare है. such a big warfare. शैतान भी बोल रहा होगा बड़ा warfare कर रखा है, तेरे पास तो आता भी नहीं हूं मैं. The devil would say, I don't even visit you, man. बहुत स्ट्रगल है. Oh, so much struggle. ओ लाइफ में बहुत बड़ा warfare. Oh, big warfare in life.
मैं ऐसे लोगों से मिला हूं और जब कभी मिला हूं एक नया ही संघर्ष था उनके पास। Please hear this carefully. ध्यान से सुनो। Yes, Jesus said there will be trials and tribulations in this world. हाँ, यीशु ने कहा इस जगत में सताव होंगे, परेशानियां But होंगी। what did he say? पर क्या कहा? Be of good cheer, खुश हो जाओ, for I have overcome the world. क्योंकि मैंने जगत पर जय पा ली है। What does he mean by that? इससे क्या मतलब है? यीशु क्या कहना चाह रहे हैं? What is he trying to even say? कहना क्या चाह Yes, रहे हैं? there will be trials and tribulation, but be of good cheer, for I have overcome this हाँ, world. सताव होगा, परेशानियां होंगी, पर तुम खुश हो जाओ कि मैंने दुनिया में जय पा ली है। Like Jesus, you have overcome this world. जीसस, आपने जय पाई है दुनिया But when में। I am having trials and जब tribulation, मेरी जिंदगी में सताव why परेशानी should है, I be so happy? तो मैं इतना खुश क्यों? And he says, because I live in you now. वो कह रहा है क्योंकि अब मैं तेरे अंदर रह रहा हूँ, I live in you now. अब मैं तेरे अंदर रहता And हूँ I have overcome this world. और मैं इस दुनिया पे जय And पा I चुका will हूँ। teach you how to overcome everything that comes against और you. मैं तुझे सिखाऊंगा हर उस बात पर जय पाना जो तेरे खिलाफ आती है। I say no to this lie which tells believers that, and a narrative that tells us that we'll always have a life of struggle. I say no to it. मैं इनकार करता हूँ इस झूठ का जो विश्वासियों से कहता है कि तुम हमेशा संघर्षों से भरा जीवन जियोगे। A believer's life is not meant to go from one struggle to another struggle. Our life is supposed to go from one victory to another victory to another victory in the name of Jesus. क्योंकि विश्वासियों का जीवन एक संघर्ष से दूसरे संघर्ष में जीने का नहीं, लेकिन एक जय से दूसरी जय में जीने का है। Amen. Hallelujah. Praise God. These Egyptian armies that you are battling with, you will see them no more. ये मिस्र की सेनाएं जो तुम्हारा सामना करती हैं, इनको तुम फिर कभी नहीं देखोगे। This sickness that you are battling with, you will see this sickness no more. ये बीमारी जिससे तुम जूझ रहे हो, इसको दोबारा कभी नहीं These देखोगे। addictions that you are battling with, you will not struggle with these addictions anymore. ये बुरी लत जिसका तुम सामना कर रहे हो, कभी भी इससे नहीं इसको दोबारा कभी नहीं देखोगे। Amen. So many people say, but pastor, you know, because we are human beings, लोग कहते हैं हम इंसान ही तो हैं। ये तो लाइफ भर चलेगा, This will ये तो happen all तभी life बंद long. होगा जब हमारी मृत्यु हो This जाएगी will और only हम end when we die and we go to heaven. If death gives you freedom, अगर मृत्यु आपको आजादी देती है, then Jesus is not your savior, death is. तो यीशु आपका उद्धार करता नहीं, मृत्यु आपका उद्धार The करता है। Bible says, whom the Son sets free is free indeed. बाइबल कहती है जिसको पुत्र ने आजाद कर दिया वो निश्चय आजाद हो चुका है। Amen. Say no. बोलो नहीं। No to a life of from struggle to struggle to struggle. मैं इनकार करता हूँ ऐसी जिंदगी का जो संघर्ष से संघर्ष में जाती है। Amen. Say yes to a life of breakthrough to breakthrough, from victory to victory, from favor to favor, from blessing to blessing in Jesus' name. और मैं हाँ कहता हूँ एक ऐसे जीवन के लिए जो एक जय से दूसरी जय में, एक आशीष से दूसरी आशीष में जाता है यीशु के नाम में। Amen. One guy asked me, how is it that every time I come and we always see you guys have grown, you guys have gone to a bigger place, you have been more blessed? I said, because we believe it and you don't. किसी ने मुझसे पूछा कि ऐसा कैसे होता है कि जब मैं आपसे मिलता हूँ आप और बढ़ गए हो, चर्च और बढ़ गई है और बड़ी जगह पे चले गए हो। मैंने कहा क्योंकि हम मानते हैं और आप नहीं मानते हो। It's simple. God is not a respecter of a person. परमेश्वर किसी व्यक्ति का पक्षपात नहीं करता। All that, the day you know God as that the Father is pure love. जिस दिन आपको मालूम होगा कि पिता शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम। अच्छा। शुक्ला जी की नई बुक आने वाली है, शुद्ध प्रेम। Amen. Amen. शुद्ध प्रेम, धर्म के कीटाणुओं से मुक्त। Father wants to see you prospering. आपका पिता Your आपको father wants to समृद्ध see देखना you in चाहता good है। health. अच्छे स्वास्थ्य Your में father देखना wants to चाहता है। see you flourishing. आपको उन्नति करता देखना चाहता है। This is your father's desire. ये आपके पिता की इच्छा है। Amen.
Hallelujah. The Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter. बाइबल कहती है धर्मी जन का मार्ग प्रकाशमान होता चला I'm जाता telling you, है। there are many prophecies. बहुत से 2025. 2025 Are you righteous? आप धर्मी हो? Then 25 for me will shine brighter than 24. तो 2025 मेरे लिए ज्यादा प्रकाशमान होगा Because 2024 it's the से, word of God. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। The path of the righteous shines brighter and brighter and brighter in Jesus' name. धर्मी जन का मार्ग प्रकाश से बढ़ता चला जाएगा यीशु के नाम में। मैंने आपको क्या बोला है? हम सेलिब्रेट करते करते स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। I've told you we'll enter heaven celebrating. मैं क्यों ये बार बार बोलता हूँ? Why do I keep saying this again and again? क्योंकि मैं मानता हूँ, Because I इसीलिए believe. मैं बोलता हूँ। Therefore I speak. Amen. और ऐसा ही हमारे साथ होगा। And this is what shall happen to us. I declare in the name of Jesus मैं यीशु के नाम that में you एक will घोषणा not करता go हूँ home with tubes in your body, कि अपने शरीर struggling में in a ट्यूब लगे hospital हुए bed. You अस्पताल में नहीं, will be rejoicing, giving thanks to your heavenly Father, and you will not even know. You'll close your eyes and you will be in the presence of Jesus. मैं ये घोषणा करता हूँ कि आप अस्पताल में ट्यूब लगे जीवन से संघर्ष करते हुए नहीं जाएंगे, लेकिन आप जय में जीते हुए आपको मालूम भी नहीं होगा और कब आप अपने स्वर्गीय पिता के सामने खड़े होंगे। Amen. Hallelujah. केनेथी हेगन को प्रभु ने पहले ही बता दिया था किस दिन वो जाएंगे। Lord told Kenneth Hagin when he'll go home. उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट किया तब गए। He had breakfast. Fasting किया उन्होंने। Then he went. He was not तो fasting. ब्रेकफास्ट किया। He had breakfast. उन्हें आखिरी बार पराठे खाऊंगा मैं। और ब्रेकफास्ट किया बढ़िया। He had good breakfast. प्रभु को धन्यवाद दिया। Thank the Lord. अपनी आंखें बंद करी। Close his eyes. The Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. बाइबल कहती है शरीर में उपस्थित ना होना परमेश्वर के सामने मौजूद होना है। Amen. So start declaring. इसलिए घोषणा करना शुरू करो। क्योंकि जीवन और मृत्यु कहाँ है? Where is death and life? अरे पास्टर, अब एज हो जाती है तो दर्द तो लगा ही रहता है। Oh, pastor, when it's old age, there is pain in the You body. will have whatever you will say. आपको वही मिलेगा जो कुछ आप कहोगे। केलब 80 साल में बोल रहा है गिव मी माई माउंटेन। कालब जब 80 साल when he was 80 years, he's saying मुझे मेरा पहाड़ दो। Amen. You will have whatever you will say. जो कुछ आप कहोगे आपको वही मिलेगा। आप जानते हैं मुझे एलर्जी थी अंडे खाने से। I had allergy from eggs. जब भी मैं अंडा खाता था इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था। Whenever I ate eggs, I would have excruciating pain. या तो मैं उसको मान लेता एक लिमिटेशन अपनी लाइफ में। आई सेड नो। Either I परमेश्वर would, का वचन कहता है सब चीज धन्यवाद के साथ ग्रहण करने योग्य है। either I would have accepted it as a limitation in my life, लेकिन पर the word of God says everything is to be received with thanksgiving. So if there's anybody you have allergy, अगर कोई भी है जिसको एलर्जी है, say bye bye to allergy. बोलो बाय बाय एलर्जी। Say allergy, बोलो एलर्जी bye bye. बाय बाय। I will eat everything that God has created to eat. मैं वो सब कुछ खाऊंगा जो परमेश्वर ने खाने के लिए बनाया मेरे लिए। And I started to believe it, confess it, and I ate the egg. और मैं मानने लगा, बोलने लगा और अंडा खाया। There was no pain. कोई दर्द नहीं। And I'm eating eggs since और then. तब से अंडे खा रहा हूँ। Amen. See, because if you will allow devil, वो आज आपको पीनट से एलर्जी देगा, फिर ग्लूटेन से एलर्जी देगा, फिर दूध से एलर्जी देगा, फिर अंडे से एलर्जी देगा, फिर आपको लोगों से एलर्जी हो जाएगी, आपको अपने से भी एलर्जी हो जाएगी। जितना वो इंच बाई इंच आप उसको जगह देते रहोगे वो अंदर आता रहेगा। The more space you will give to the devil, he will keep on encroaching. बोलो नो। Say नहीं, I will eat everything मैं सब कुछ खाऊंगा except human beings. इंसानों को छोड़ के। It's a bad joke.
team cut it. They will make my videos and put it on internet. Okay. Hallelujah. Praise God. बाइबल कहती है मसीह ने हमें आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है. The Bible says Christ has redeemed us for liberty. Amen. Amen. कि आप एक अमेजिंग लाइफ जी सको That और you एक can- एग्जाम्पल बन सको औरों के लिए. That you can live an amazing life and be an example for others. That you can walk in purity. आप पवित्रता में जियो. Say, my eyes were created to behold God's glory. बोलो मेरी आंखें परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए बनाई हैं.